तो चलिए स्टूडेंट आज स्टार्ट करने वाले हैं कुछ अच्छे से क्वेश्चन जो डिफरेंट एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं, चाहे वो केवीएस में आए हो, चाहे वो एनडीए में आए हो, चाहे वो किसी भी पीजीटी या फिर टीईटी एग्जामिनेशन में आए हुए हो, तो उन क्वेश्चन को हम डील करेंगे। और ज़्यादातर ये जो क्वेश्चन है इस वाले वीडियो लेक्चर में वो क्या है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, यानी क्लास 11 में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में जो आपने एरिया वाला सेक्शन पढ़ा था उस एरिया से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, चाहे वो सर्कम सर्कल की रेडियस का रिलेशन हो एरिया के थ्रू, चाहे वो क्या हो जो आपका इन सर्कल बनता है उसका जो रिलेशन हो एरिया के थ्रू, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन पे सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो जितने भी डिफरेंट एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ चुके हैं उनको हम आराम सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे कैसे ये सारे क्वेश्चन हमारी पुरानी थ्योरी जो हमें थ्योरी पढ़ रखी है सीख रखी है उससे सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो बिना कोई देरी करते हुए पहले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं और पहला क्वेश्चन आपको दे रखा क्या, in an equilateral triangle of side 2√3 सेंटीमीटर देन द सर्कम रेडियस इज, ठीक है, सर्कम रेडियस समझते हो ना भाई, ठीक है, यानी किसी सर्कल के अंदर क्या बंद है। अच्छा ये भी थोड़ा पेन सेलेक्ट कर लूं मैं पहले, ठीक है, क्योंकि भाई पेन बहुत जरूरी है। चलो व्हाइट पेन ही ले लूं इस बार, चलो कोई बार व्हाइट पेन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अच्छा स्टूडेंट क्या दे रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा और सर्कम सर्कल की रेडियस समझा था ना आपने, इसका मैंने प्रूफ आपको ड्राइव करवाया था, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप का ट्रायंगल था, ठीक है, तो इस ट्रायंगल का जो रिलेशन था ए बी और क्या सी, तो मैंने प्रूफ भी कराया था, क्या कुछ याद करना पुरानी क्लासेस को, मैंने ये प्रूफ कराया था ए अपॉन क्या साइन ए इक्वल टू क्या बी अपॉन क्या साइन बी इज इक्वल टू क्या सी अपॉन क्या साइन सी इक्वल टू क्या होता है 2r होता है, क्या होता है 2r। उसके बाद r यानी सर्कम सर्कल जो रेडियस है उसका तीनों साइडों यानी एबीसी और उसके एरिया के साथ क्या रिलेशन था, इस रेशियो में वो रिलेशन था r इक्वल टू एबीसी अपॉन क्या 4 डेल्टा, ठीक है, यानी सर्कम सर्कल की जो रेडियस r होती है वो तीनों साइडों के प्रोडक्ट अपॉन क्या 4 टाइम्स का एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल के बराबर होता है। ये हमने प्रूफ भी किए थे, ठीक है, सारे फॉर्मूले, ठीक है, तो उन्हीं पे बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसको मैं थोड़ा रफ कर दे रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट, तो यह समझते क्या। तो क्वेश्चन ये टीजीटी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखना कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड ये है, ठीक है, और क्या पूछिए सर्कम सर्कल क्या रेडियस, ठीक है। चलिए स्टूडेंट सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। अच्छा हमें मालूम है r इक्वल टू क्या होता है एबीसी अपॉन क्या होता है 4 डेल्टा होता है ना भाई। अच्छा r वैसे का वैसा क्योंकि ये हमें फाइंड करना है। अच्छा एबीसी, अच्छा तीनों साइड कैसी होंगी, इक्वल होंगी क्योंकि ट्रायंगल का नेचर कैसा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब ए की जगह पर भी 2√3 और बी की भी जगह पर भी क्या 2√3 और सी की भी जगह क्या 2√3 या 4 वैसे का वैसा। अच्छा ये क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल, और जरा स्टूडेंट ये बताना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 और फिर क्या साइड का स्क्वायर, और साइड कितनी है 2√3 है, और यहां पे क्या होल स्क्वायर वैसे का वैसा। 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, और इस स्क्वायर से ये 2√3 दो बार क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा हमारे पास r इक्वल टू बचा 2√3 अपॉन क्या √3, और इस √3 से √3 क्या हो गया कैंसिल, तो इसका मतलब r की जो वैल्यू आएगी यानी जो सर्कम सर्कल की जो रेडियस होगी वो कितना होगा, यानी कि सर्कम रेडियस हमारी कितनी आएगी 2 सेंटीमीटर। तो आंसर हमारा कौन सा वाला सही होगा बी वाला, ठीक है। देख लो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, बस क्या है हमारे प्रीवियस कंसेप्ट अच्छे से होने चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ नहीं था, कभी कभी इसी क्वेश्चन में वो क्या पूछता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द क्या सर्कम सर्कल, तो बताइए हमारे पास r तो आ ही गया है, उसके बाद सर्कल का एरिया क्या हुआ पाई r स्क्वायर हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब r का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी कितना 4 पे आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल मिलेंगे इस पूरे लेक्चर में, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं, द पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी इज 27 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 81 सेंटीमीटर देन इट्स इन रेडियस। अच्छा इन रेडियस वाला शायद प्रूफ मैंने नहीं कराया, ठीक है। इन रेडियस का मतलब क्या होता है, अगर कोई ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, और उसके अंदर क्या बंद है, उसके अंदर एक बंद है क्या इन सर्कल है, सर्कल बंद है जो उसकी तीनों साइडों क्या करता है टच करते हुए जाता है, ठीक है, यानी जो तीनों साइड होंगी वो सर्कल पे क्या होंगी टेंजेंट का काम करेंगी। तो अगर ऐसा ट्राइंगल दे रखा है तो इसका जो रिलेशन होता है वो मैं सीधे बता देता हूं r इक्वल टू, यानी इसकी जो रेडियस होती है इसको हम बोलते हैं क्या स्मॉल r बोलते हैं, सो हमें इन रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो r इक्वल टू फॉर्मूला होता है इसका डेल्टा अपॉन क्या s होता है, ठीक है, जहां डेल्टा क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल और s क्या होता है सेमी पैरामीटर ऑफ क्या ट्राइंगल, ठीक है। अच्छा एक काम कर इसको प्रूफ भी कर लेते हैं, फॉर्मूला इतना बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। चलो इसमें एक काम करते हैं, पहले इसको इससे मिला दिया, ठीक है, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और ये इसका सेंटर है, ठीक है। उसके बाद यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया,
इस टाइप का, ठीक है। यहां पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इस टाइप से, और यहां पर भी क्या, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब जो हमारा ये पूरा ट्राइंगल है, ठीक है, इसको मैं प्रूफ करा रहा हूं। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो एबीसी है वो 3 पार्टों में डिवाइड हो गया। क्या, 3 पार्टों में। एक ट्राइंगल आपका ये हो गया ए ओ और क्या बी, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या, ए ओ बी, और प्लस बताओ उसके बाद फिर अगला क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये बॉटम वाला बताओ क्या, वी ओ सी, यही होगा ना भाई। और तीसरा वाला बताओ एरिया ऑफ, वैसे 10th क्लास की थ्योरी होती है ये वाली, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या, ए ओ और क्या, सी, यही होगा। चलिए भाई, अच्छा एंगल ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए मानेंगे, एंगल बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, और एंगल सी के सामने वाली साइड क्या, स्मॉल सी मानते थे पुराने थ्योरी से, ठीक है। तो बताइए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या, ए बी सी, ठीक है। बताइए अच्छा इस ट्राइंगल का एरिया जब परपेंडिकुलर गिरेगा तो इसका मतलब ये क्या होगी, आर होगी ना भाई। आर यू सेंटर से बताओ सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस क्या होती है, आर होती है, ठीक है। और बताओ यहां भी ये भी कितना हुआ, आर हुआ, और ये भी कितना हुआ, आर हुआ, ठीक है। सॉरी ये वाला कितना हुआ, आर। ये पढ़ा ना भाई, टेंजेंट जो होती है वो क्या होती है, हमेशा 90 का एंगल बनाती है इस टाइप से, याद है ना भाई। टेंजेंट जो होती है सर्कल की रेडियस के साथ क्या बनाती है, 90 का एंगल, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इसलिए, ठीक है। तो बताना इस ट्राइंगल का एरिया मैं लिखूंगा 1/2 बेस इंटू क्या, हाइट। तो बताना इस वाले ट्राइंगल में बताओ बेस क्या बनेगा, जिसपे परपेंडिकुलर ड्रॉप होता गिरता है, तो क्या बेस बनेगा, सी। और बताओ इसके बाद हाइट, हाइट यानी कि ये वाली बनेगी, यानी क्या बताओ स्मॉल आर, प्लस बताओ 1/2 इस बाय ट्राइंगल का एरिया बीओसी, बताओ बेस क्या बनेगा, ए बनेगा, और हाइट क्या बनेगी, आर। तो इसका मतलब ए इंटू क्या, आर, और प्लस बताओ इस ट्राइंगल का एरिया 1/2, बताओ बेस कितना बनेगा, स्मॉल बी बनेगा, और बताओ हाइट क्या बनेगी, आर बनेगी, ठीक है। अच्छा इस पूरे ट्राइंगल का एरिया मैंने डिनोट किससे किया, डेल्टा से। किससे डिनोट कर दिया, डेल्टा से। सब में से कॉमन आएगा r/2, और अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस क्या, सी। और अच्छा आपको बहुत सा मालूम हुआ कि a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, पैरामीटर, और पैरामीटर को लिखा जाता है क्या, 2s, और 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट यहां से हमें मिला डेल्टा इक्वल टू आर इंटू क्या, एस। इसका मतलब आर इक्वल टू होता है डेल्टा अपॉन क्या, एस, जहां पे आर क्या होता है, इन सर्कल की रेडियस होती है, यानी इन रेडियस बोलते हैं। डेल्टा उसी ट्राइंगल का एरिया होता है, और एस क्या होता है उसका, सेमी पैरामीटर। तो ये एक फॉर्मूला आपको और याद करने लायक हो गया, ठीक है। वैसे सर्कम रेडियस जो होता है, ठीक है, यानी उसमें ट्राइंगल अंदर होता है सर्कल बाहर, तो उसका फॉर्मूला ये रहता है एबीसी अपॉन क्या, 4 डेल्टा, और ट्राइंगल बाहर और सर्कल अंदर है, तो उसका फॉर्मूला ये, इसको बोलते हैं इन रेडियस, इसको बोलते हैं क्या, सर्कम रेडियस, ठीक है। तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना, इसको बोलते हैं सर्कम रेडियस, और इसको क्या बोलते हैं, इन रेडियस, डेल्टा अपॉन एस, और यहां पे क्या, एबीसी अपॉन क्या, 4 डेल्टा, ठीक है। चलिए अभी ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जब आपने ये प्रूफ समझ लिया होगा, ठीक है। द पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी, इसका मतलब क्या दे रखा, पैरामीटर, यानी 2s दे रखा कितना, 27, और इसका एरिया डेल्टा कितना दे रखा, 81, और पूछा क्या गया आपसे, बताओ इन रेडियस यानी क्या, r इक्वल टू क्या, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हमें तो वही फॉर्मूला मालूम है, तो r इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा अपॉन क्या, s होता है, ठीक है। तो r वैसे का वैसा, हाँ बताओ डेल्टा की जगह पर क्या लिखोगे आप, 81, एरिया ही तो है, और बताओ सेमी पैरामीटर क्या आएगा, तो इसका हाफ आएगा, यानी 27/2 आएगा, ही आएगा ना, इसका हाफ होगा, ठीक है। लास्ट वाला कहां आएगा, ऊपर, तो बताओ r इज इक्वल टू 81 इंटू क्या, 2 अपॉन यहां पर क्या, 27। बताओ 27 से कितनी बार कैंसिल, 3 बार, यही हुआ, और 3 2 कितना हुआ, 6। इसका मतलब इसका जो रेडियस होगी इन सर्कल की रेडियस, यानी इन रेडियस, वो कितना आएगा, r इक्वल टू क्या, 6 सेंटीमीटर। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, पीजीटी के एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्या, if the sides of a triangle are 13 14 15 दे रखा, then the area of a circle, यानी क्या है, इन सर्कल का एरिया पूछा गया, यानी डेल्टा इक्वल टू क्या, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इन सर्कल का एरिया तब बता पाएंगे जब भाई उसकी रेडियस मालूम होगी, और रेडियस मालूम करने के लिए हमें बताओ क्या मालूम चाहिए, अच्छा एरिया बताना भाई सर्कल का, उसका सर्कल का एरिया पूछा है, ठीक है। इफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 13 14 एंड 15 दैट एरिया ऑफ इट्स इन सर्कल, यानी सर्कल का एरिया पूछा है, और वो एरिया होता है वैसे कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब पहले क्या जरूरत पड़ेगी, आर निकालने की, ठीक है। और बताइए स्मॉल आर का जो फॉर्मूला होता है वो डेल्टा अपॉन क्या होता है, एस, जहां डेल्टा क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया, और एस क्या होता है, इसका सेमी पैरामीटर, ठीक है। तो हमें तीनों साइड अगर दे रखी तो हम उसका ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं किससे, बाय द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। चलिए देख रहे हैं ध्यान से, ठीक है।
अच्छा तो यहाँ पे 2s की वैल्यू कितनी आएगी, सभी साइडों का सम, तो 13 और 14 27, 27 50 कितना हुआ 42, इसका मतलब s की वैल्यू कितनी आएगी 21। कोई डाउट? अब ट्राइंगल का एरिया बताओ, हीरोस फॉर्मूला हमसे कहता है s होता है, s माइनस a होता है, s माइनस b होता है और क्या होता है s माइनस c होता है, ठीक है। डेल्टा वैसे का वैसा, हाँ बताओ s की जगह पर क्या 21, बताओ 21 माइनस पहली साइड 13 यानी कितना आएगा 21 माइनस 13 8 आएगा, 21 माइनस अगली साइड 7 आएगा और 21 माइनस थर्ड साइड यानी 6 आएगा, ठीक है। इसके जरा स्टूडेंट फैक्टर कर लो भाई, 21 के 7 इंटू 3 होंगे, 8 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 होंगे, 7 वैसे का वैसा और 6 के फैक्टर 2 इंटू क्या होंगे 3 होंगे, ठीक है। तो इस ट्राइंगल का एरिया बताओ, एक पेयर बना 7 का, एक पेयर बना 3 का और दो के कितने बन गए 2 पेयर बन गए, ठीक है। तो इस ट्राइंगल का एरिया 7 3 या 21, 21 2 या 42, 42 2 या 84 सेंटीमीटर और क्या स्क्वायर। तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जरा स्टूडेंट देखना भाई, ठीक है, हमें ट्राइंगल का एरिया नहीं निकालना, किसका निकालना सर्किल का एरिया, ठीक है। वो सर्किल के रेडियस का, सर्किल का एरिया निकालने के लिए पहले उसकी रेडियस स्मॉल r मान चाहिए। अच्छा हमें मालूम है r इक्वल टू क्या होता है डेल्टा अपॉन क्या s होता, r वैसे का वैसा, डेल्टा कितना निकाला 84। हाँ बताओ ये 2s कितना था हमारा भाई, पूरा फुल पैरामीटर कितना था आपका 42, तो s की वैल्यू हमारी क्या आई थी 21। कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं, तो यहां पे क्या 21 और इससे कितनी बार कैंसिल ये 4 बार, तो इसका मतलब r इक्वल टू क्या आ गया 4 सेंटीमीटर। और बताओ जब r 4 सेंटीमीटर आ गया है आपका, यानी इन सर्किल की जो रेडियस है वो कितनी आ गई होता है आपके पास 4 सेंटीमीटर, तो उस सर्किल का एरिया, तो सर्किल का एरिया फॉर्मूला बहुत छोटी उम्र से पढ़ते आ रहे भाई, क्या होता है पाई r और क्या स्क्वायर। तो पाई ऐसे रखा क्योंकि आंसर में सभी में पाई दे रखा है और r हमारा 4 आया, तो 4 का स्क्वायर 16, तो इसका मतलब इस सर्किल का जो एरिया हुआ वो कितना हुआ 16 पाई और क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हमारा क्या हुआ, क्या आंसर हुआ इसका था भाई, इसका आंसर होगा हमारा क्या 16 और बताइए क्या पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एनडीए 2017 में आया वो क्वेश्चन है, ठीक है। देख रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हो, किस तरीके से कंसेप्ट उसमें काम में लाए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, सॉरी यहां से, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है इन ट्राइंगल एबीसी, चलो पेन चेंज कर लें, पेन अपने भाइट पे वापस आ जाते हैं भाई, ठीक है। इन ट्राइंगल एबीसी, अच्छा ए आपको दे रखा क्या 16, ठीक है, और बी कितना, सॉरी बी नहीं है, अच्छा सी है, सी कितना है 9 है और एंगल बी दे रखा है, ठीक है। दिमाग चल जाना चाहिए भाई, दो साइडें दे रखी है और उन दो साइडों से जो एंगल बनेगा वो एंगल दे रखा है, तो याद करना ये वाले फॉर्मूले यहाँ काम में आने वाले हैं 1/2 BC sin A, याद है ना, ये वाले फॉर्मूले प्रूफ कराए थे पहले ही वीडियो लेक्चर में। और डेल्टा इक्वल टू 1/2 फिर क्या AB sin C, ठीक है, यानी दो साइडों का प्रोडक्ट होता है और उन दो साइडों के अलावा जो साइड बची है उसका ही करस्पॉन्डिंग एंगल साइन के साथ यहां पर आता है, ठीक है। चलिए भाई, तो इस ट्राइंगल का एरिया, अच्छा A और C दे रखा, तो 1/2 कौन सा वाला AC हो गया, तो यहां पर फिर क्या आएगा साइन B आएगा। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और TET 2011 में वो क्वेश्चन है, बस डेल्टा 1/2 वैसे का वैसा, बताओ A की जगह पर क्या 16, यहां पर क्या 9 और यहां पे क्या sin 30। अब बस आपको sin 30 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए और sin 30 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है आपको मालूम है ना भाई 1/2 होती है और 2 इंटू 2 4 और 4 से कितनी बार 4 बार। और बताइए 4 9 जा कितना हुआ 36, तो यहाँ पे 36 और यहाँ पे क्या यूनिट और क्या स्क्वायर। तो इस तरीके से TET 2011 के आए हुए क्वेश्चन का जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा 36 और यहाँ पर क्या यूनिट स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर क्या 4 सॉल्व हुआ, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है उसको भी देखते हैं। हाँ, इन ए ट्राइंगल ABC let angle C equal to π/2 if small r and capital R denote respectively the in radius and the circum radius, ठीक है। तो स्मॉल r है वो इन रेडियस है यानी सर्कल अंदर बंद है, ट्राइंगल बाहर है, और जो कैपिटल R है वो क्या सर्कम रेडियस है, सर्कल बाहर और ट्राइंगल अंदर है ऑफ द ट्राइंगल। देन वैल्यू किसकी पूछी है 2 ब्रैकेट में r+r। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, KBS 2017 में आया वो क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ही कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, बहुत फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए तब जाके ये फॉर्मूला सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। चलिए किसकी वैल्यू हमसे पूछिए, अच्छा ट्राइंगल पहले बना लो भाई, ठीक है। अच्छा एंगल सी आपको क्लियर दे रखा कितना है 90 है, इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमसे वैल्यू किसकी पूछी है 2r
2 ब्रैकेट में r प्लस क्या कैपिटल R की वैल्यू किस बराबर है, 2 को जरा अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2r और प्लस क्या हुआ 2r, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, जब हमने इसको सर्कम रेडियस का फॉर्मूला प्रूफ किया था तो ये वाला हमने फॉर्मूला रिलेशन प्रूफ किया था, a अपॉन साइन a इक्वल टू v अपॉन क्या साइन b इक्वल टू क्या c अपॉन साइन c इक्वल टू क्या होता है 2r होता है। अब दिमाग में ये वाला फॉर्मूला क्यों आना चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ पे 2r है और यहाँ पर भी क्या है 2r है, ठीक है। तो हम ये रिलेशन यूज में ले रहे हैं, तो c अपॉन क्या साइन c इक्वल टू क्या होता है 2r, और बताओ c कितना एंगल है 90, तो यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो इसका मतलब यहाँ पे c इक्वल टू कितना आ गया 2r, यानी 2r की जगह पे हम क्या लिख सकते थे भाई c, तो 2r प्लस कितना हो गया c हो गया, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अब बात आ रही 2r और r आपका, ठीक है। तो स्टूडेंट जरा एक चीज और देखना कि जब मैंने आपको कुछ फॉर्मूले प्रूफ कराए थे तो आपको मैंने 10 के फॉर्मूले प्रूफ कराए थे, ठीक है। 10 के हाफ एंगल फॉर्मूले याद है, 10c/2 का फॉर्मूला, पहले मैंने साइन के हाफ एंगल फॉर्मूले प्रूफ कराए थे इन द टर्म्स ऑफ सेमी पैरामीटर एंड द साइड, फिर कॉस के, फिर साइन और कॉस का डिवाइड किया, तो 10c/2 का फॉर्मूला देखना ये बना था आपका s माइनस क्या b, s माइनस क्या a, और यहां पर क्या s और फिर क्या s माइनस c, याद है कि नहीं है, पुरानी क्लास याद करना। फिर इसको मैंने इसका दूसरा वर्जन भी निकाला था, यहाँ पे s माइनस c का मल्टीप्लाई ऊपर भी, और सॉरी जगह नहीं स्पेस नहीं, चलो मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूं इसको, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, इधर लिखता हूं इसको, ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो 10c/2 का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या प्रूफ किया था पुराने लेक्चर में, s माइनस b, s माइनस यहां पर क्या a अपॉन क्या s और फिर क्या s माइनस c, ही प्रूफ किया था। अच्छा s माइनस c का मल्टीप्लाई ऊपर भी और s माइनस c का मल्टीप्लाई नीचे भी। अच्छा ऊपर क्या बना याद आया कुछ पुरानी क्लास को देख के, ऊपर बना हीरोज फॉर्मूला s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c अंडर रूट के अंदर, इसका मतलब ये बन गया डेल्टा, और नीचे s इंटू s स्क्वायर यानी s बाहर, और यहां पर क्या s माइनस c बाहर, यही तो है। अच्छा अब बताओ हमें r लाना है। अच्छा हमें एक फॉर्मूला और अभी प्रूफ किया था, r इक्वल टू क्या होता है डेल्टा अपॉन क्या s, याद है r इक्वल टू क्या होता है डेल्टा अपॉन क्या s, ठीक है। तो बताना यहां से अगर मैं डेल्टा की वैल्यू रखूंगा तो वो क्या आएगा r इंटू क्या आएगा s आएगा, कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं, यानी डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी r इंटू s, तो रखो भाई r इंटू क्या s अपॉन s और फिर क्या s माइनस c, इस s से s क्या हो गया कैंसिल, तो 10 वैसे का वैसा। बताओ c एंगल कितना था 90 का हाफ करेंगे तो यहां पे क्या आएगा 1045, और यहां पर क्या बचा r अपॉन क्या s माइनस c, कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं। 1045 की वैल्यू 1 इक्वल टू क्या r और यहां पर क्या s माइनस c, तो क्रॉस मल्टीप्लाई बताइए r की जगह पर यानी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं s माइनस c। तो ये क्वेश्चन इसीलिए अच्छा है कि उसमें बहुत सारे फॉर्मूले यूज हो जाते हैं। तो 2 वैसे का वैसा, बताओ r की जगह पर क्या s माइनस क्या c और प्लस क्या c वैसे का वैसा, जरा अंदर मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो यहां पे 2s माइनस क्या 2c और प्लस क्या c, ठीक है। तो 2s वैसे का वैसा माइनस 2c में c यानी माइनस का c आएगा, और 2s क्या हुआ स्टूडेंट, क्या हुआ बताओ भाई, 2s जो हुआ वो क्या हुआ पैरामीटर हुआ ट्राइंगल का, और पैरामीटर ट्राइंगल क्या हुआ a प्लस क्या b प्लस क्या c और माइनस क्या c, और c क्या हो गया कैंसिल। तो फाइनली हमारा स्टूडेंट आंसर क्या आएगा a प्लस बी आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कौन सा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, केबीएस 2017 में एक मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसमें मतलब ये मान लो कि आपने जिसने भी उस टाइम पे अटेम्प्ट किया हो बहुत ही कम लोगों ने कर पाया होगा, क्योंकि कंसेप्ट बहुत सारे यूज हुए इस क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, इस क्वेश्चन को बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आपको A18 है, B24 है, एरिया ऑफ सर्कम सर्किल इज, ठीक है। सर्कम सर्किल का एरिया पूछा गया है स्टूडेंट, ठीक है। तो बात समझ रहे ना भाई। अब सर्कम सर्किल का मतलब क्या, आपको कैपिटल R चाहिए तभी तो आप एरिया निकाल पाओगे, क्योंकि सर्किल का जो एरिया होगा सर्कम सर्किल यानी बाहर सर्किल है तो इसका मतलब कैपिटल R वाला, तो पाई R और क्या स्क्वायर, ठीक है। अच्छा R आपको मालूम है, अच्छा R क्या होता है ABC अपॉन क्या 4 डेल्टा होता है, ठीक है, होता है ना भाई। तो इसका मतलब A की जगह पर क्या 18, B की जगह पर क्या 24 और C की जगह पर क्या 30 और 4। अच्छा ये ट्राइंगल देखना, अगर इस ट्राइंगल का मैं रेशियो ले लूंगा, बताओ A कितना 18 फिर क्या 24 और फिर यहाँ पे क्या 30। अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो ये आएगा 3, 4 और क्या 5। इसका मतलब ये ट्राइंगल कैसा है राइट एंगल ट्राइंगल है, तो थोड़ा बना लो भाई राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये 18 हो गया, ये 24 हो गया और ये कितना हो गया
30 हुआ ना भाई, बिल्कुल। और इसका मतलब अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका एरिया 1/2 बेस इंटू क्या हुआ, हाइट हुआ। तो इसका मतलब इसका एरिया 1/2। बताओ इस फिगर के हिसाब से बेस क्या बनेगा 24 और हाइट क्या बनेगी 18 बनेगी। इज दैट क्लियर? मतलब 2 से ही कितनी बार कैंसिल, 2 बार। 18 से 18 पूरा कैंसिल, 24 से 24 पूरा कैंसिल, और इस 2 से ये कितनी बार कैंसिल, 15 टाइम्स। तो कैपिटल आर इज इक्वल टू कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। बताओ कैपिटल आर यानी सर्कम सर्किल की जो रेडियस है, सर्कम रेडियस है, वो हमारी क्या आ गई, कैपिटल आर। ठीक है, ये कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, इसका एरिया। तो एरिया ऑफ सर्किल बहुत बचपन से पढ़ रहे हैं, पाई और आर का स्क्वायर यानी 225, और 225 का पाई में मल्टीप्लाई, तो 225 पाई और सेंटीमीटर, और यहां पर क्या स्क्वायर। तो इस तरीके से एनडीए 2018 में आया वो क्वेश्चन इस तरीके से डील किया जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 225 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन कौन सा वाला बताओ भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, आपका बी वाला। ठीक है, तो बी वाले को अंडरलाइन कर लेना, ये वाला आंसर एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। तो और कुछ अब बचा है क्या इसमें, अच्छा ये और क्वेश्चन है, शायद ये क्वेश्चन मैंने किसी न किसी वीडियो लेक्चर कराया जरूर आपको। इन ए ट्राइंगल एबीसी इफ ए इक्वल टू स्मॉल ए आपको 6 दे रखा है, बी इक्वल टू 3 दे रखा है, और 10a माइनस बी अपॉन 2 आपको 1/3 दे रखा है। ठीक है, तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा गया। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं भाई। ठीक है, अच्छा बताओ, हाँ गिवन क्या दे रखा है 10a माइनस v अपॉन क्या 2 इज इक्वल टू क्या दे रखा 1/3। ठीक है, तो थोड़ा नेपियर एनालॉजी को याद करो भाई स्टूडेंट। ठीक है, 10a माइनस बी अपॉन 2 ये नेपियर एनालॉजी लग रही है, उसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी, यहां पर a प्लस बी, और यहां पर क्या cos c/2, और यहां पर क्या 1/3। कोई दिक्कत परेशानी, a कितना है 6 माइनस 3, यहां पर क्या 6 प्लस 3, cot c/2 वैसे का वैसा, क्योंकि c के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है अभी हमको, 1/3। बताओ 6 माइनस 3 3 हुआ, यहां पर 9 हुआ, और यहां पर क्या cot c/2, यहां पर क्या 1/3 ही हुआ। बताओ 3 से 1 बार और ये 3 बार, और 1/3 से 1/3 पूरा 1 बार कैंसिल, इसका मतलब cot c/2 इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट 1 आ गया। ठीक है, अब बताइए कॉट की टेबल में ये वैल्यू किसकी होती है, कुछ पता है कि नहीं पता है, कॉट 45 की। ठीक है, कॉट से कॉट कैंसिल, तो c/2 और 45 है, तो इसका मतलब c कितना आ गया 90 आ गया। तो हमें इतना मालूम पड़ गया कि ये ट्राइंगल कैसा है, बताओ ये ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल c कितना है 90। तो ट्राइंगल जरा बना के देख लेते हैं भाई। ठीक है, एंगल c हमने चलो यहां मान लिया, यहां a मान लिया, यहां पर क्या b, इसके सामने वाली साइड स्मॉल a, इसके सामने वाली साइड स्मॉल b, और इसके सामने वाली साइड स्मॉल c, और ट्राइंगल कैसा है राइट एंगल। बताओ a कितना है 6 और बताओ b कितना है 3 है। अब इस ट्राइंगल का एरिया पूछा गया और हमें मालूम पड़ चुका है क्या, ये ट्राइंगल कैसा है राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे 1/2 और नाउ बेस इनटू क्या हाइट, ऐसे डिफाइन करेंगे भाई। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं, 1/2 और फिगर के हिसाब से आपका बेस कितना बनेगा a, और बताओ हाइट क्या बनेगी ये वाला यानी 6 × 3। चलो ये सीधे रख दो, क्या उसको a और b लिखा जाए। ठीक है, जब पूरा रफ नहीं करना, थोड़ी रफ कर लो आप। ठीक है, चलिए यहाँ पे a की जगह पर a की जगह पे बताओ यहाँ पे 6 और b की जगह पर क्या 3, 2 से ये 3 बार, और 3 × 3 कितना हुआ 9, और यहाँ पर क्या यूनिट, और यहाँ पर क्या स्क्वायर। तो इसका मतलब इस ट्राइंगल का जो एरिया हुआ वो स्टूडेंट हमारा कितना हुआ 9, और फिर यहाँ पर क्या यूनिट स्क्वायर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका डील किया जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा आज, अच्छा 9 इसका मतलब कौन सा वाला हो जाएगा हमारा बी वाला आंसर हमारा राइट हुआ। ठीक है, पीजीटी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट देख रहे हैं कितने सारे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आए हैं। ठीक है, उनको हमने डील किया, और कोई खास कंसेप्ट नहीं, ऐसा बहुत ज्यादा टफ हुआ, ऐसा कोई नहीं, एक आध क्वेश्चन ऐसा हुआ जो अबव द एवरेज मतलब अच्छे लेवल का हुआ, पर लेवल क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, पर हम लोगों ने जिस तरीके से पढ़ रखा अपनी थ्योरी वगैरह, तो उनसे हम लोगों ने डील किया तो बहुत सिंपल हुआ। ठीक है, वैसे अगर नहीं आता तो फिर तो क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन टफ होता है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन है इतने क्वेश्चन ला के आप किसी भी एग्जाम में जाओगे तो आपके बहुत अच्छे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, और ऐसे ही जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है वो लगभग मैंने मोर देन 50 के आसपास क्वेश्चन कराए, आप उन सारे क्वेश्चन को एक साथ देखिए, उन वीडियो लेक्चर्स को एक साथ देखिए। ठीक है, तो आपके काफी अच्छे कंसेप्ट इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। अगले वीडियो लेक्चर में कुछ और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।